जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोग पार्ट ए में 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, यदि दुकानदार 25 वस्तुओं 45 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, जब वह 10% छूट देता है तो 50% लाभ कमाता है। जब वह छूट नहीं देता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक दुकानदार है जो 25 वस्तु को 45 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। जब वह 10% का छूट देता है तो 50% का उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो बोल रहा है जब वो छूट नहीं देगा तो उसका परसेंटेज लाभ क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें इस तरह के प्रश्न में हमको ये वस्तु से कुछ मतलब नहीं है, बस देखना है फर्स्ट बार में क्या हो रहा है। तो 10% का छूट दे रहा है। अगर 100 रुपया को वस्तु होगा, 10% का छूट देगा मतलब 90 रुपया में 90 रुपये में क्या करेगा, बेचेगा। लेकिन इसको 90 रुपये में बेचने के बाद 50% लाभ कमा रहा है। अब 50% का लाभ कमा रहा है मतलब 150 रुपये में बेच रहा होगा इसके अनुसार से। अगर 100 रुपये मानते हैं वस्तु का मूल, वो 10% छूट देगा तो 90 रुपये में बेचेगा और 50% का लाभ होता है। तो बोल रहा है कि उसका लाभ परसेंटेज छूट नहीं देगा। अब छूट नहीं देगा मतलब कि 90 रुपये में बेचेगा तो कितना परसेंट यहाँ होगा। देखिए कितना हो रहा है ज़्यादा लाभ, 60 रुपया। किसको सो रहा है, 90 सो रहा है। निकालना परसेंटेज 100 गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0, 2 3 6, 3 3 9, यानी कि 200/3। इसको चेंज करिएगा पूर्णांक में तो 66.2/3% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो जितना छूट दे रहा है उसको लिखिए। तो 10% का छूट दे रहा है मतलब कि 90 हो गया, 10 में से माइनस कर देंगे। 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे 50, 150 हो गया। और फिर यहाँ से हम तुलना करके देख लेंगे कितना लाभ हो रहा है इसे। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसका अगर आप मेथड से बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 6:1 का अनुपात है। यदि उसका क्रय मूल्य 450 रुपया है तो इस तरह की 12 वस्तुओं पर अर्जित कुल लाभ क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य और लाभ मतलब SP रेशियो प्रॉफिट, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है 6:1। मतलब 6 रुपया में जब बेच रहा है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब उसका CP क्या हो जाएगा। CP निकाल सकते हैं, 5 रुपया होगा। अगर 6 रुपया में वो वस्तु को बेच रहा हो, 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो खरीदा कितना में होगा, 5 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, तो यहाँ बुक में बोल रहा है कि उसका क्रय मूल्य 450 रुपया है। हम लोग कितना कहेंगे क्रय मूल्य CP 5 रुपया है। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दिए। तो निकालना क्या चाहिए, 12 वस्तुओं पर अर्जित लाभ। तो एक वस्तु पर कितना लाभ हो रहा है, 1 रुपया लाभ हो रहा है। तो 12 वस्तु पर कितना लाभ होगा, 12 रुपये लाभ होगा। 12 से गुना करेंगे, ये 5 से कटेगा, 5 9 45, क्या हो जाएगा 12 9 78 से 108, यानी कि 1080 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसमें दोनों का रेशियो दिया हुआ था, विक्रय मूल्य और प्रॉफिट का यहाँ पे अति रेशियो दिया हुआ है 6:1। उसके बाद हम लोग अपने मान से यहाँ निकाल सकते हैं क्रय मूल्य। अगर 6 रुपये में बेच रहा है और 1 रुपये का लाभ हो रहा है मतलब क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये है। और बुक में दिया हुआ क्रय मूल्य 450 रुपये है। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, एक वस्तु पर लाभ 1 रुपया है तो 12 वस्तु पर लाभ पूछ रहा है तो 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है, एक घड़ी को एक विक्रेता 960 रुपये में खरीदता है, 20% लाभ पर बेचता है। एक दिन वह एक ग्राहक को 20% लाभ पर बेचा, लेकिन भूल से यह प्रतिशत लाभ की गणना उस विक्रय मूल्य पर किया जिस पर वह घड़ी को बेचा करता था। ग्राहक ने उसे कितना रुपया में खरीदा। देखिए क्या बोल रहा है, 960 रुपये में खरीदा है, CP कितना है उसका, 960 रुपये में खरीदा, 20% लाभ पर बेचता है। अगर 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 96 दूना कितना होता है, 6 दूना 12 का 2, डायरेक्ट निकाल दीजिए इसको। 20% लाभ पर बेचा मतलब 960 का 20% 120/100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96 और 12 में गुना कर लीजिए। 6 दूना 12 का 2, 9 दूना 18 1 19, 6 कम 6, 9 कम 9 2, 9 6 15, 1152। कितना आ जाएगा, 1152। ठीक है, यहाँ तक आप बोल रहा क्या चाहिए, एक दिन वह एक ग्राहक को 20% लाभ पर बेचा, लेकिन भूल से वह प्रतिशत लाभ की गणना उस विक्रय मूल्य पर किया जिस पर वह घड़ी को बेचा करता था।
तो 20% लाभ पर तो बेचा आता है, अगर 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना रुपये लाभ पर बेचेगा, तो 1152 का निकालेंगे 20% तो कितना हो जाएगा 115 यानी कि 230.40, कितना हो जाएगा इसका 230.40, इतना लाभ पर बेचा। लेकिन इस वो गलती से किस पे गणना किया है, विक्रय मूल्य पर, मतलब कि 960 रुपया में कितना लाभ पर बेचा है 230.40, तो कितना में बेचा हो, इसको जोड़ लेंगे तो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0, 639, 9 2 11 यानी 1190.40। तो ग्राहक ने उसे कितना रुपया में खरीदा था, तो ग्राहक उसको कितने रुपये में खरीदा, 1190.40 रुपये में खरीदा होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही इसका आंसर। ठीक है, क्या कि उसको लाभ देना था किस पे, उसको क्रय मूल्य पे देना चाहिए था, लेकिन वो विक्रय मूल्य पर किया जिस पे वह घड़ी को बेचा करता था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है एक निश्चित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदकर उस मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करके उस पर 20% छूट देकर बेचा जाए तो विक्रेता को कितना परसेंटेज का लाभ होगा। एक निश्चित मूल्य, तो हम निश्चित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, निश्चित मूल्य इक्वल टू 100, 3/4 मूल्य पर खरीदा कितना में, तो 3/4, तो 100 का निकाल देंगे 3/4 मतलब 3/4, ये 4 से कट जाएगा 25, 25 दिया 75 रुपया में खरीदा। उस मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब 40% अधिक अंकित करता है मतलब जितना मूल्य था उसका निश्चित मूल्य, उस पर अंकित मूल्य कितना करता है अंकित, 40% अधिक मतलब 140 रुपया अंकित मूल्य करता है। उस पर 20% छूट देता है, इस पर 20% छूट देगा ना, यानी 14 रुपया 28 रुपये छूट देगा, तो कितना में बेचेगा, 10 में 60 गया 2, 1 हो गया, 4 में से 3 गया, सॉरी 3 में से 2 गया 1, 112 रुपये में क्या किया, इतना में बेचा। तो पूछ रहा क्या चाहिए, कितना % लाभ हुआ। अब 75 रुपया में खरीदा, 112 में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ, ये हो गया 25, 10 35 और 2 37, मतलब 37 रुपया का लाभ हुआ। किससे लाभ हुआ, तो 75 से लाभ हुआ। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे, ये 25 दिया 75, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 4 दिए 12, 13 14 148/3, इसको पूर्णांक में करिएगा तो कितना आएगा 49.1/3% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है तथा वह 3/5 भाग वस्तुओं को क्रय मूल्य पर तथा शेष को अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचता है, उसका परसेंटेज लाभ क्या है। बोल रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को मूल्य को 60% अधिक अंकित करता है। अगर 100 रुपया उसका मूल्य है तो 160 रुपया अंकित किया है। ठीक है, 3/5 भाग वस्तुओं को क्रय मूल्य पर, अब 3/5 मतलब 100 वस्तु मान लीजिए होगा टोटल वस्तु, कुल वस्तु अगर हम 100 मान लेते हैं तो 100 अगर कुल वस्तु है उसका 3/5 भाग मतलब 20 या 60, ये 60 वस्तु को क्रय मूल्य पर, 60 वस्तु को क्रय मूल्य पर, और बाकी जो 40 वस्तु बचा है ना उसको क्रय मूल्य पर तथा शेष को अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेच दिया है। अब शेष को अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया, मतलब 160 रुपये था अंकित मूल्य, उसको 20% छूट दिया मतलब 16 रुपये का छूट दे दिया। तो 140 में 160 में से 16 माइनस कर देंगे, तो 160 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे कितना आएगा, सॉरी 32 माइनस होगा ना, 20% बोल रहा है ना, 10 में से 2 गया 8, ये कितना हो गया 5 में से 3 गया 2, 128, 128 रुपया में बेचा 40 वस्तु और बाकी 60 वस्तु को 100 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो उसका टोटल बोल रहा है उस 100 रुपया में 100 वस्तु खरीदा होगा, ये इतना में बेच दिया, तो ये क्या निकल जाएगा, ये टोटल एसपी निकल जाएगा। वो क्रय मूल्य उसको क्या हो जाएगा 100 × 100, 100 वस्तु था और सबका रेट कितना था 100 रुपया था, ये क्या हो गया इसका सीपी हो गया, एसपी हो गया। गुना करके उसको देख लीजिए कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये गुना करिए इसको, ये दोनों जुट जाएगा ना, तो ये हो गया 6 पर 1 2 3 0 प्लस 128, 8 चौको 32 के 2,
4 दूनी 8, 9 10 11 के 1, 4 एकम 4 1 5, 5120 जोड़िए दोनों को, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 6 5 11 हो गया। खरीदा कितना में, सीपी कितना हो जाएगा, टोटल गुना करेंगे तो 1 पे 1 2 3 4 0। अब इसको लाभ देखिए, लाभ कितना हो रहा है, तो 1120 रुपये का लाभ हो रहा है। किसको से लाभ हो रहा है, तो 10,000 से लाभ हो रहा है। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब 11.2% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए इसमें। मान लीजिए 100 वस्तु खरीदा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, टोटल क्रय मूल्य निकल गया 10,000, सीपी निकाल दी। उसके बाद बोल रहा है कि 60 वस्तु को तो 100 रुपये में बेच दिया, 6,000 रुपया हो गया, लेकिन जो और वस्तु शेष बचा, तो अगर 60 वस्तु को बेच दिया तो शेष कितना बचा, 40 बचा। उस 40 वस्तु को जितना भी अंकित मूल्य किया है, तो अंकित मूल्य ये है 160 रुपया, इस पर 20% छूट दिया तो 128 रुपये में बेच दिया, कितना वस्तु को, 40 वस्तु को, टोटल मूल्य निकल गया। अब टोटल हमको एसपी मालूम हो गया, टोटल सीपी मालूम हो गया, तो लाभ निकाल दें परसेंटेज। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, यदि 3 खिलौना उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जाए तो लाभ बताइए। 3 खिलौना को 4% के लाभ पर बेचता है, 4 खिलौने के बराबर, कितना लाभ हो रहा है, 1 लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। निकालना परसेंटेज 100 से गुना, यानी कि 33.1/3% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 से हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने उस साइकिल को कितना रुपये में खरीदा था। मानते हैं कि ए उसको 100 रुपये में लिया था, ए बेच दिया किसको, बी को 20% लाभ पर, मतलब कितना में बेचा, तो 120 रुपये में बेचा। बी है सी, इसको 25% लाभ पर सी को बेच दिया, तो 120 का निकालेंगे 25%, मतलब कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 30 रुपये ज़्यादा लगेगा, मतलब 150 रुपये में बेच दिया। अब बोल रहा है सी 225 रुपये भुगतान किया, बुक में बोल रहा है सी 225 रुपये, हम लोग कितना कहेंगे रेशियो से, तो 150 रुपये। तो बोल रहा है ए उस साइकिल को कितना में लिया था, 100 रुपये में लिया था। जो कटता है उसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15, 3 से कटेंगे, 3 7 21, 3 पच्चे 15, 75 दूना 150 रुपये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, एक फुटकर विक्रेता से 40 कलम 36 कलमों की निर्धारित कीमत पर खरीदता है, यदि वह उन्हें 1% बट्टा पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कलम का मूल्य मान लेते हैं 1 रुपया है, तो 40 कलम वो 40 रुपया में खरीदा होगा, ठीक है। एक फुटकर विक्रेता से 40 कलम 36 कलमों की निर्धारित कीमत पर खरीदता है। ये 40 कलम का मूल्य 40 रुपया होगा, लेकिन खरीदता है कितना में, तो 40 कलम को 36 रुपया में खरीदता है, 36 रुपया में क्या किया, खरीदा। ठीक है यहाँ तक। अब वह 1% बट्टा देता है, 1% बट्टा देगा, मतलब 40 का 1% छूट दे दिया बेचने के लिए, तो 1% छूट दिया तो कितना दिया, 40 का निकाल देंगे, 1% छूट दिया कितना, 2 5, 2/5 छूट दिया, काटेंगे तो क्या होगा, 0.4, इतना रुपये का छूट दिया। अब उसको बेचना था 40 में, लेकिन बेचा कितना, 40 में से 0.4 माइनस कर देंगे तो 39.6 रुपये में बेचा वो। ठीक है, तो बोल रहा है उसका लाभ बताइए कितना % लाभ हो, तो 36 में खरीदा, इतना में बेचा, एसपी निकल गया, तो कितना का लाभ हुआ, 3.6 का लाभ हुआ। किसको से लाभ हुआ, 36 से। निकालना परसेंटेज, 100 से गुना कर देंगे, ये पॉइंट खत्म होगा 0, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 36 से 36 खत्म हो जाएगा, मतलब 10% का उसको लाभ हुआ आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 12 प्रति जब बेचता है 1800 रुपये में, तो उसमें 3 प्रति की लागत मूल्य जितना है उसका लाभ भी उसमें शामिल है। पुस्तक की 1 प्रति का लागत मूल्य क्या है, तो हम 1 प्रति का लागत मूल्य मान लेते हैं, 1 प्रति का लागत मूल्य इक्वल टू x मानते हैं। ठीक है, तो 12 प्रति का क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। इसमें 3 प्रति का और शामिल है तो 3x,
ये दोनों मिलाकर कितना लग रहा है पैसा? 1800 रुपया। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 15x इक्वल टू कितना हो गया? 1800। ये 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, जीरो, यानी x बराबर क्या निकल गया? 120 रुपया। x किसको माने हैं? प्रति लागत मूल्य, एक प्रति का लागत मूल्य वही पूछ रहा है। 120 रुपया आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं। पूछता है कि एक प्रति का लागत मूल्य निकालना है, x मान लिए। बोल रहा है कि इसमें 12 प्रति का लागत मूल्य क्या होगा? 12x। इसमें 3 का लाभ भी शामिल है, तो 3x। और दोनों को मिलाकर कितना पैसा में बेच रहा है? 1800 रुपये में। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपया है। एक व्यक्ति 2 बार बट्टा कटवाकर वही घड़ी 550 रुपया 80 पैसा में खरीदा। यदि पहली बार का बट्टा 10% था तो दूसरी बट्टा निकालना है, कुछ नहीं है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 720 रुपया MP। 2 बार बट्टा कटवाकर वो घड़ी खरीदा कितना में? वो 550.80 रुपये में क्या किया है? खरीदा है इतना में। पहला छूट कितना दिया? 10%। अगर 10% छूट देगा तो 720 का 10% छूट दिया तो कितना का छूट दिया होगा? 72 रुपये का छूट दिया होगा। तो पहला छूट कितना दे दिया होगा? पहला छूट दिया होगा तो 72 रुपये का छूट दिया, मतलब 72 माइनस किया होगा, तो 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, यानी 648 रुपया। पहला छूट हो गया 648 रुपये, यहाँ पहुँच गया। अब इसको से कितना छूट दिया, यहाँ से देख लेंगे, तो कितना परसेंट छूट दिया? तो पहला छूट निकल गया, दूसरा छूट दिया होगा तो कितना रुपये में बेचा है, तो दूसरा छूट कितना दिया? तो यहाँ से देख लीजिए कितना छूट दिया, से माइनस कर दीजिए इसको। फिर 648.00 में से माइनस करेंगे 550.80, 0 10 में 60 गया 2, ये 7 हो गया, 14 से 97.20। कितना का छूट दिया? 97.20। किससे छूट दिया? 648। निकालना परसेंटेज 100 से गुना। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 648 15 बार में कट जाएगा, 15%। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर कुछ नहीं किए इसमें। बोल रहा था 720 रुपये उसका अंकित मूल्य, मतलब उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और उसको बेचा है कितना में? 550.80 रुपये में। एक बार दिया 10% का छूट, यहाँ दिए 720 पर 10% छूट, 648 पहुँच गया। अब दूसरा बार यही नहीं छूट दिया होगा जो 550.80 रुपये में बेचा है, तो कितना छूट दिया? यहाँ से माइनस कर देंगे, 97.20 दिया। किससे दिया? 648 से दिया। निकालना परसेंटेज 100 से गुना कर दिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।